अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और हमारी पुरानी मेहमान डॉक्टर समन के साथ। आप लास्ट जो है वो पार्ट में हमने कुछ बातें की कि स्किन हेल्थ को हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर समन ने हमें बड़े ज़बरदस्त से फूड्स बताए, उनको हम अपनी रूटीन में ऐड ऑन करके अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। तो अब हम इनसे जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डिफरेंट स्किन के इश्यूज होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। यंग बच्चियां आजकल पुबर्टी के टाइम पे स्किन प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो उन्हें हम किस तरह केटर कर सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर समन। अच्छा, हमने जैसे लास्ट जो है वो सीरीज में भी बात की आपसे कि जो स्किन है, आपने बताया कि हम इन फूड से उनको बेहतर कर सकते हैं, ये अवॉइड। जो पुबर्टी का टाइम आता है, अक्सर देखा जाता है बच्चियों और बच्चों दोनों में एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस टाइम पे स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो फिर उसके मसाइल थ्रू आउट दी लाइफ जो है वो चलते रहते हैं। तो एट दैट टाइम हमें अपनी किस तरह की डाइट रखनी चाहिए या कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए? अच्छा डॉक्टर वर्दा, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है ना, तो बच्चों के जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो चेंज हो रहे होते हैं। यस। तो उसमें फिर ये होता है कि सबसे पहले बच्चों को एक्नी होना शुरू हो जाती है, फिर उनको स्कार्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें हम बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि वो कोई स्टेरॉइड्स और इन चीज़ों की तरफ ना आ जाएं, कोई इतनी अर्ली एज में हार्मोनल थेरेपी मत लें, बट प्रेफर करें हेल्दी लाइफस्टाइल को, हेल्दी ईटिंग को, ईटिंग हैबिट्स को, फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें खुद को, और जो घर का प्योर खाना है उसको करें, जंक फूड को अवॉइड करें, और इससे में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसका इंटेक करें। आप देखें बच्चे बड़े चूजी होते हैं, बच्चे नहीं खाते घर की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक बिल्कुल भी नहीं होता। और वो टाइम भी ऐसा होता है ना, स्कूल कॉलेज आपको बड़ी फैसिनेशंस होती हैं बाहर के खानों में ऐसी, और जंक फूड की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। तो वो फिर उनको ये होता है, जब आप देखें आजकल बच्चियों में PCOS कितना कॉमन हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा है उनका फोकस और घर के उस पर नहीं है। तो उनको यही कहा जाता है कि इतनी जल्दी स्टेरॉइड्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। ओके, हेल्दी लाइफस्टाइल और अपनी स्किन को छेड़े ना ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितना ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारी स्किन जो है वो उतनी ख़राब होती चली जाएगी। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि एजिंग जो है, पहले लोग बूढ़े होते थे 80 साल की उम्र में, अब लोग बूढ़े हो जाते हैं 30 साल की उम्र में। रिंकल्स यंग बच्चियों में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसके लिए क्या कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए या सप्लीमेंट का क्या रोल है? हम अच्छा डॉक्टर वर्दा, मुझे लगता है कि अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ डाइट का रोल है ना 50%, उतना ही अब 50% आपके सप्लीमेंट्स का भी रोल है। क्योंकि देखा जाए तो जितने हमारे 5 मेन ग्रुप्स हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे प्रोटीन, हमारा दूध से बनी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स और अनाज, ये अल्लाह ताला ने जो है पैदा किया है, ये हम डेली बेसिस पे नहीं ले रहे होते, कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते। बहुत से कॉलेज की बच्चियां होती हैं जो जा रही होती हैं सुबह मॉर्निंग में, और फिर वर्किंग वुमेंस होती हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सारी चीज़ों को डेली बेसिस पे कंज्यूम करना। तो तब हम कहते हैं कि अगर किसी न चीज़ में आप लोग मैक्रो में या माइक्रो में लैक कर रहे हैं, तो तब हम साथ डाइट के साथ साथ आप एंगेज करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं सप्लीमेंट्स को। लेकिन सिर्फ हम सप्लीमेंट्स पर रिलाई नहीं कर सकते कि सप्लीमेंट्स ही आपको तमाम चीज़ें दे देगा। आपकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन कि दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड जो है हम लोग लें और अपनी स्किन को जो है वो बेहतर कर सकें। हम लोग शो की जो है वो एंडिंग की तरफ जाते हैं। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवालात भी हैं। तो आप डॉक्टर समन, हमारी जो ऑडियंस है उन्हें कुछ मैसेज दे देंगे किस तरह हम अपनी स्किन हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, किस सूरत में हम सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। और थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्दा फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं हमेशा एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि हम स्किन डिजीज़ के किसी भी इशू को अकेले डाइट से ट्रीट नहीं कर सकते, बट हम डाइट से कोई भी स्किन के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एक्नी हो गया, एजिंग हो गए, रिंकल्स हो गए, उनको हम डाइट से कॉप अप ज़रूर कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, बैलेंस्ड ईटिंग की तरफ जाएं, क्लीन ईटिंग की तरफ जाएं, जंक फूड और प्रोसेस्ड चीज़ों से अवॉइड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करें, अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करें, और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो। शुक्रिया। डॉक्टर समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो टिप्स बताई और इतने अच्छी जो है वो रेसिपीज़ बताई कि अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपकी घर के किचन के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको खूबसूरत बना सकती हैं, आपकी स्किन हेल्थ को जो है वो प्रमोट कर सकती हैं। तो आपको चाहिए, अगर आपकी स्किन रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अपने करीबी डर्माटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद
मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।